सर सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे सर, जीत नहीं पाओगे, बता रहा हूं मैं। कुछ नहीं, इस तरीके से रो रहा है सर, रो रहा है लोग जो आपके लिए काम किया था। सर आप नहीं बच पाओगे, झूठे झूठे आरोप, नहीं बच पाओगे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मैं किसी भी कंट्रोवर्सी के ऊपर अपनी राय नहीं रखता हूँ और हमेशा उनसे दूर रहता हूँ, लेकिन अभी जो फ़िलहाल कंट्रोवर्सी है ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है। जितने भी लोग हैं वो मेरे करीबी दोस्त हैं। मुद्दा क्या है? पैसे जेपी नड्डा ने दिए हैं, राघव चड्ढा ने दिए हैं, या स्टडी 24/7 नड्डा ने दिए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ बेसिक पहलू है जो हमें समझ लेने चाहिए और शायद ये मेरे लिए बोलना बहुत ज़रूरी था। जहाँ तक कंट्रोवर्सी की बात है, इस कंट्रोवर्सी के बेसिक पहलू हमारे पास में टीचर्स हैं, जितने भी, चाहे वो तरुण सर हैं, सर्वेश सर हैं, एमडी सर हैं, कुछ और टीचर लोग जुड़े हैं उनके साथ। देखिए, कोई सा भी स्टेप जो लिया जाता है उसमें स्टेप म्यूचुअल होता है। कोई भी परफेक्ट सही या परफेक्टली गलत नहीं होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया में हर एक चीज़ बिकाऊ है, बशर्ते आपको उसका सही दाम मालूम हो। लेकिन सिर्फ चीज़ें बिक जाती है, इंसान शायद इमोशन से भी अटैच होते हैं। टीचर्स बिके हैं, मैं इसके बारे में अपनी राय नहीं रख सकता। उन्होंने कितना पैसा लिया है आई डोंट नो, बट यस इट इज़ अ मैटर ऑफ मनी, दैट इज़ वेरी क्लियर। अब टीचर्स ने जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप बहुत सारी बातें सीखते हैं। नाउ दे हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू फेस द कैमरा, हाउ टू टॉक विद द स्टूडेंट इमोशनली, हाउ टू टेक द सपोर्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। तो ये स्किल्स उन्होंने सीखी है और वो इसका यूज़ कर रहे हैं, बहुत प्रॉपरली कर रहे हैं। हो सकता है इसमें स्टूडेंट्स का टाइम बहुत ख़राब हो रहा हो क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बट नो वन केयर्स, दैट इज़ सेकेंडरी थिंग। मनी एक फैक्टर है, क्योंकि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो रही है जिसमें आप काम कर रहे हो तो आप उम्मीद करते हैं कि आप भी बड़े होने चाहिए हो। शायद वो एक्सपेंशन, वो ग्रोथ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे लगता है कि ऑनलाइन सेगमेंट में किसी टीचर को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज यू कैन सी जो टीचर्स ये सब डिमांड कर रहे हैं उनके पिछले 40 साल का करियर आप देख सकते हैं। इससे पहले उन्होंने क्या किया था, या पिछले 35-40 साल की उम्र तक वो क्या थे और 2-3 सालों में क्या हो गए। तो ग्रोथ तो है, लेकिन शायद जब हमें ग्रोथ मिलती है हमें लगता है कि हम बहुत सुपरस्टार हैं, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। इस मुद्दे पर आप अपनी बात रखिएगा, मैं रखूंगा तो शायद कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मनी एक फैक्टर है। फेम जो मिली है अब उसे एंकेज करने की बारी है कि स्टूडेंट्स को हम लोग इन्वॉल्व करें अपने साथ में। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या रोल प्ले कर रही है? ऑर्गेनाइजेशन ने जो उन्हें सिखाया कि स्टूडेंट से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट कैसे आपकी बात को समझते हैं, वो अब उन्हीं स्किल्स को उनके अगेंस्ट में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अब ये भी प्रो बन चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन शायद कहीं ना कहीं लैग कर गए, ये लोग कम्युनिकेट प्रॉपर नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। शायद लीडरशिप स्किल्स की कमी रही। कंपनी एक डायरेक्शन में ग्रो करने का सोच रही है, लेकिन टीचर्स का शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा गया। ऑर्गेनाइजेशन की पूरी गलती है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कुछ दिया है टीचर्स को, और ऐसे लोगों ने पहले उस वक्त काम किया था जब इंटरनेट चला नहीं करता था, और तब ऑर्गेनाइजेशन बनती है। इंटरनेट की स्पीड स्लो होती थी, हाँ, यूट्यूब पे काम करने से 2, 5, 7 रुपये मिलते थे, तब से लोग काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद के दम पर ग्रो किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इंसान का एक्सपेक्टेशंस, उसकी डिमांड टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो व्हाट दे डिड रॉन्ग, आई थिंक दे वर नॉट एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशन। क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है तो हो सकता है कि आपके जो फाउंडिंग एम्प्लॉयज़ में से कुछ एक हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशन ग्रो कर रही होती है। कम्युनिकेशन में
यहाँ बहुत बड़ा लेक रहा और ये सब चीज़ें हुई। थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो सबसे कम इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर आते हुए, लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता, दैट इज़ द स्टूडेंट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम चल रहा है, मतलब ये वो टाइम है जब बच्चे का करियर डिसाइड होना है। और स्टूडेंट से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ज़िंदगी में आप ये सोचिए दैट यू मैटर्स टू मोस्ट। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ना कि आप ज़िंदगी में उन 5 लोगों के नाम बताइए जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सोचिए एक बार, आप ये देखेंगे कि उसमें आपका खुद का नाम ही नहीं होता है। तो यू थिंक योर सेल्फ फर्स्ट, यू थिंक अबाउट योर करियर फर्स्ट। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ज़िंदगी है तो युद्ध भी होंगे, और युद्ध सत्ता के लिए होते हैं या फिर पैसे के लिए होते हैं, वो होते रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। खरीदने की कोशिश हमें भी हुई थी बहुत, फन एकेडमी ने ट्राई किया, 10 CR+ ऑफर हुआ था। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकता, मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कत है। शायद ईगो इशू बोल सकते हैं आप, कि मैं हुक्म नहीं मान सकता किसी का। मैं शिद्दत से उन लोगों के लिए काम कर सकता हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन ऑर्डर वाली दिक्कत हो जाती है मुझे। तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कभी जाऊँगा पैसे के लिए, ये इस जन्म संभव नहीं है। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ PW, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट था, और आई वॉज ऑफर्ड कि मैं उनके साथ में काम करूं। लेकिन अजमेर में मैं काम करता हूं, ऑफलाइन सेंटर है हमारा, जहां 40-45 लोग काम करते हैं। इनको छोड़ के जाना और खुद की ग्रोथ देखना तो लीडरशिप के अगेंस्ट होता, तो मैं वहाँ गया नहीं। उसके बाद से मैं सेपरेटली काम कर रहा हूँ, वो लोग सेपरेटली काम कर रहे हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रतीक भाई मेरे मेंटोर रहे हैं, अलग भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, और जितने भी लोग हैं वो सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को समझना है कि वी हैव टू थिंक अबाउट आवर सेल्फ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये देखो कि आपको कहाँ से बेस्ट मिल रहा है, फ़ायदा लो, अपना कंटेंट इंप्रूव करो, अपनी नॉलेज इंप्रूव करो, अपना सिलेक्शन लो। कब तक 3-4 साल इनको सपोर्ट करते रहोगे या मुझे सपोर्ट करते रहोगे कि 4 साल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे सपोर्ट करो? तुम्हें भाई कॉलेज में भी तो जाना है, सेलेक्ट होना है, अपने घर वालों को ध्यान रखना है। हाँ, अगर मैं तुमसे बोलता रहूँ कि मुझे प्रेम करो 5 साल से, तो दैट इज़ नॉनसेंस ना। यू हैव टू गेट सेलेक्ट, दैट्स इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, आप टीचर की रिस्पेक्ट कर सकते हैं बिकॉज आप उनकी वजह सक्सेसफुल बने, वो एक अलग फैक्टर है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? मैं तो ये कहूँगा थिंक योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद के सबसे बड़े दुश्मन और खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्योंकि कंटेंट इतना है आज ज़माने भर में कि आपको इवन टीचर्स की ज़रूरत तक नहीं है। अब इतना कंटेंट ऑलरेडी वो लोग पढ़ा चुके हैं। ज़रूरत है शिद्दत की, अगर आप वो शिद्दत दिखा सकते हैं तो यू विल गेट सेलेक्ट। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट यही हो सकता है कि जब खरीदार को पता लग जाए कि यहाँ की चीज़ें बिकाऊ है, तो आगे और ऐसे केस हो सकते हैं। और ये समझना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को भी कि अगर वो चाहते हैं कि उनके लोग टिके रहें, क्योंकि हर बार आप वो खेल नहीं कर पाओगे ना कि तुम 1 लेके जाओगे तो मैं 1000 खड़े कर दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने भी तो शिद्दत से काम किया है। अलग भाई, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तरुण सर, MD सर, सर्वेश सर, सब लोग दे ऑल आर गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मैं यही कहूँगा कि इस मुद्दे को एक न्यूट्रल मीटिंग के थ्रू सुलझा लिया जाए और ये समझा जाए कि अब एक दूसरे के अगेंस्ट में कोई वीडियो नहीं डाला जाए। अपना काम करो, बच्चों का बेस्ट करो, दैट्स इट।